मैं पुरुषोत्तम पुरुदा, केमिस्ट्री फैकल्टी आपका सब ड्रॉपर बैच। आप सभी को मालूम तो होगा ही कि कंटेंट कितने हैं, केमिस्ट्री में टॉपिक्स कितनी है, सब टॉपिक्स कितने हैं और समय कितने लगते हैं। और एबव ऑल आपके पास अब पूरा का पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए। अब स्कूल टेस्ट है नहीं, मंडे टेस्ट है नहीं, हाफ ईयरली है नहीं, फाइनल एग्जाम है नहीं, 12th की पूरा का पूरा सुबह से रात तक, रात से सुबह तक पूरा का पूरा समय फ्री। भैया अब डिपेंड करता है कि उन टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। और यूटिलाइज कैसे करें मतलब हर को मालूम है अपनी कैपेसिटी तो सबके पास अच्छी होती है। ये मैं नहीं कहूंगा किसी के पास कम कैपेसिटी है, किसी के पास ज्यादा कैपेसिटी है। कैपेसिटी सभी के पास है, किसी के पास कम कैपेसिटी नहीं है। बस फर्क इतना है कौन जाग चुका है। कई लोग ऐसे होंगे एग्जाम में, देखते होंगे कि एग्जाम में जब गए होगे एग्जाम देने के लिए तो कई चीज लग रहा होगा, अरे ये तो मुझे याद था, ये मुझे मालूम है, ये पता था, लेकिन यार जुबान पर है, निकल नहीं रहा बाहर। कई लोग 2 × 2 5 भी कर दिए होंगे। कई लोग प्रेशर का यूनिट्स एटीएम है तो मान लिया 75 mmHg है। कई तरह की गलतियां हुई होंगी। तो आप तो एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो मैं इस बात कह रहा था, आपके पास आप एक्सपीरियंस 1 साल का एग्जाम्स का, इनफैक्ट 4 बार अगर मेंस दिए होगे तो चारों की एक्सपीरियंस हो गई है आपको कि अब चाहिए क्या। सो भैया केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स, सब टॉपिक्स अपनी कमी भी पहचान चुके हो। अब इससे बढ़िया क्या। अगर मुझे मालूम चल जाए कि अगर मैं इस राह में जा रहा हूं और वहां पर कोई पीछे या डग या पिट है या गड्ढा है तो बच के चलूंगा। अब पहली बार जा रहा हूं तो शायद मालूम नहीं था कि वहां एक गड्ढा भी है, लेकिन अब जा चुके हो उस रास्ते पर और कमी पहचान चुके हो अपनी। जब अगर अपनी कमी मालूम चल जाए पता चल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता सुधारने के लिए। और घर पर पूरा का पूरा समय आपके पास है। कोई घर का काम नहीं करते होंगे, मुझे मालूम है। पूरा का पूरा पापा मम्मी बिल्कुल फ्री कर दिए होंगे, बच्चा पढ़ो और नाम करो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा तुम्हें घर में कि काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो और बोलेंगे ये जाके ले आइए या खरीद के ले आइए, छोड़ पढ़ाई ये काम कर दे हमारा। कोई घर में नहीं करने वाला है। मतलब सुबह जागे, रात हुआ, रात फिर सुबह हुआ। अब कितने आवर्स तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, ये तुम्हारे पे जरूर डिपेंड करता है। अभी भी तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है डिस्ट्रैक्शंस, लोगों की दोस्ती या मार्केट में घूमना पसंद आ रहा है, तो भैया संभल जाओ अब, क्योंकि कंटेंट तो ज्यादा है, राइट। हाँ, तो भाई मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि एग्जाम्स की एक्सपीरियंस बड़ा अजीब एक्सपीरियंस होती है। पूरा पढ़ने के बाद भी आप क्लासरूम में जब बैठते हो ना तो अजीब नर्वसनेस आती है कि पहली बार टेस्ट दे रहा हूं, पता नहीं क्वेश्चंस क्या आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। जैसे हर बगल वाला तुमको अपने से तेज समझ में आ रहा होगा। तुम अपना क्वेश्चन कर रहे होगे, बगल में देख रहे होगे कि वो तो डबल स्पीड से गोला मार रहा है। लग रहा है यार मेरे से तेज तो वही तेज है, ये लगता है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस थी आपके लाइफ के, जितने भी जो आपको पढ़ाई से कट करता है, इस साल उसको छोड़ते हैं हम लोग, पूरा छोड़ दो। कभी हॉबीज, ठीक है, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, वो चलेगा, वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा कर लो, आधा घंटा कर लो, वो रिलैक्सेशन टाइम होती है, वो कर लो। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शंस में अगर 1-2 घंटे हर दिन का अगर 1-2 घंटे अगर बर्बाद कर रहे हो घूमने में, चैटिंग में, फोन करने में, तो सोचो 2 घंटा हर दिन, तो भैया 4 महीने में कितना, या 1 महीने में ही तुमने कम से कम 60 घंटे बर्बाद कर दिए। 60 घंटे 1 महीने में, सोच के देखो। और कई ऐसे बच्चे जिन्होंने लास्ट, मुझे याद है मेरी एक्सपीरियंस अगर देखो, मैंने सारा रैंक दे दिया है,
1 सेकेंड 17 19 सारा रैंक दिए हैं, और इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका फर्स्ट ईयर में कहीं नहीं हुआ था और सेकेंड ईयर में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक। कमाल की बात। एक बच्ची थी जिसका ऑल इंडिया रैंक 98 रैंक आया। वो 6 महीना पहले जस्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी। बस उसने बोला कि सर कुछ ऐसा करो कि कमाल हो जाए, मैं अब ये रैंक लाना चाहती हूं। एंड शी डिड। उसने सपना देखा और वो सपना पूरा हुआ भी। तो कई बार बड़ा बड़ा जनरल लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है कि जब समय बीत जाता है, जैसे पूरे दिन पढ़ाई नहीं किया, रात में बिल्कुल इमोशनल हो गए कि ओह आज तो मैंने गजब का बर्बाद काम किया, सारा का सारा समय बर्बाद कर दिया हूं, कल से मैं ऐसा करूंगा, और एक बढ़िया टाइम टेबल बनाते हो और कहते हो कि नेक्स्ट डे से इसको तो फॉलो करना ही करना है। उसमें से भी 50-60% लोग सुबह उठते ही अपनी टाइम टेबल भूल जाते हैं कि कुछ डिसाइड किया था रात में, और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं उस टाइम टेबल को, और फिर फाइनली उस टाइम टेबल को छोड़ते हैं जब उनकी रिजल्ट आ जाती हैं। सोचो गजब का एक मोमेंट होता है रिजल्ट। जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो और जब फाइनली रिजल्ट आता है, और जब अपने कंप्यूटर पोर्टल पे, जेई पोर्टल पे अपनी रोल नंबर डालते हो और उस पर तुम्हारी रैंक लिख कर आ जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड योर रैंक इज दिस, भैया पॉपअप कर जाते होगे, वहीं पर उछल जाते होगे। लगता होगा ये पूरा स्क्रीन ही उठाकर पूरे मार्केट को दिखाऊं, देख मैंने क्या अचीव किया है। और इस मोमेंट को किसी भी कीमत से, किसी भी कॉस्ट पर खरीदा नहीं जा सकता है। तो उस मोमेंट को लाओ। वो मोमेंट अनपैरेलल्ड मोमेंट होती हैं। सो देखो, जितना भी स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जितनी भी स्ट्रैटेजी है तैयारी करने वालों की, हम सब अब मैच्योर्ड है। तुम भी 1 साल बैठ गए हो, एक साल देकर एग्जाम देख लियो। हम सब खूबसूरती अच्छे से इन चीजों को समझ चुके हैं कि करना क्या है, होना क्या चाहिए। दिमाग सोच के देखना, मैं गलत नहीं हूं। हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को मालूम हो चुका है मेरी गलती लास्ट ईयर क्या थी, मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने किस टॉपिक को नहीं देखा, किस टॉपिक को स्ट्रांगली किया, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, क्या लास्ट ईयर टेस्ट होते थे और टेस्ट मैंने दिया कि नहीं दिया, क्या रेगुलर बेसिस पे मेरा सिटिंग एबिलिटी थी, क्या मैं अपने चेयर पर बैठ पाता था। अब एग्जाम भैया होता है 3 घंटे का, और तुम्हारी सिटिंग हैबिट ही नहीं है बैठने का। 1 घंटे के बाद तुम थक जाते हो, बॉडी एक होता है, ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करते हो, तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में भी। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक रैंक प्रोड्यूस करता है। तुम्हारी सिटिंग हैबिट, तुम्हारी फास्ट कैलकुलेशन, तुम्हारी फास्ट रिकॉल प्रोसेस, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आ जाओ जी रैंक ला दूंगा। नहीं, चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी रिवीजन, आपके टेस्ट प्रैक्टिस, आपके ऑनलाइन टेस्ट स्कोर, और फिर जब टेस्ट होती है तो टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस कि अगर कोई चीज गलत हुआ तो कारण क्या था गलत होने का। गलतियों पर दिमाग लगाना। 2 + 2 4 होता है, सब जानते हैं, वो सब बना लेंगे, लेकिन गलती तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रही है ना, जो हर बार रिपीट हो रही हैं। मालूम है कि हर बार रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन टेस्ट दिया, मार्क्स देखा, लेकिन इस पर दिमाग नहीं लगाया कि हमने गलतियां क्या किया था, हमसे गलती कहां हुई थी। भैया गलतियों पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, और गलतियों पे वर्क तभी कर पाओगे जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब ऑनलाइन टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद टीचर्स एनालिसिस को सुनोगे, एल्स आपको अपनी कमी ही नहीं मालूम चल पाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही होता है कि हमको अंदर में जो कमी है वो पता नहीं चल पाता है कि एग्जाम में हुआ क्या मेरे साथ। इस साल ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और मतलब
अगर आप एक बच्चा सोच के देखना, अगर एक बच्चा सिर्फ चैप्टर पढ़कर एग्जाम देने जाता है, उसी जगह एक दूसरा बच्चा है जो पढ़ा और 200 क्वेश्चंस लगा कर गया, तीसरा बच्चा है पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, गलतियों पे वर्क किया, एनालिसिस किया और उसने 2000 क्वेश्चंस करके गया। एग्जाम क्या होता है? रेस अगेंस्ट टाइम है। समय कम काम ज्यादा, और समय कम काम ज्यादा अगर है तो भैया उस समय आपकी दिमाग रिकॉल प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, तब जाकर वो स्कोर में कन्वर्ट होता है। अगर किसी के एक्सपीरियंस नहीं हुई है एग्जाम देने की, तो आपको तो मालूम ही है, यहां पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज कराएंगे, सारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, सारे डीपीपी अटेंड कीजिए, सारे असाइनमेंट अटेंड कीजिए, और जो डीपीपी और असाइनमेंट गलत हो रही हैं उसको डिस्कस करो जरूर। मेरा मेन फोकस बार बार जा रहा है किस पर? गलतियों पे वर्क करना। भाई जो मुझे आता है वो तो आता ही है, वो तो मेरा हो ही चुका है, मैं तो उसको बता ही दूंगा दुनिया को, लेकिन वो भी तो सीखना बहुत जरूरी है रैंक के लिए। जो नहीं आता है उस नहीं को हाँ में तो कन्वर्ट कर लो, स्कोर अपने आप मल्टीप्लाई कर जाएगा। बड़ा इजीली कुछ बच्चे बोलकर निकल जाते हैं कि यार वो जो 4 क्वेश्चन थे ना, वो 4 क्वेश्चन मुझे आते थे बिल्कुल दिमाग में जुबान पर बैठा हुआ था, लेकिन रिकॉल नहीं हो पाया और उस समय वो याद नहीं आ पाया कि क्या वो कॉन्सेप्ट थे। भैया 4 नंबर पूरी रैंक इधर से उधर कर देंगी आपकी। 4 नंबर मतलब 16 नंबर अगर बात करें एग्जाम पैटर्न पर, 16 नंबर पे तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम देके निकलते हो, टेस्ट सीरीज भी देके निकलते हो, तो बड़ा इजीली बोल के निकलते हो, अरे 2 ही क्वेश्चन तो गलत किया। और भाई गलतियां आप देखो, क्वेश्चंस 2-3 तरह से छूटती हैं। एक होता है लैक ऑफ नॉलेज, हमें वो पता ही नहीं था, और एक होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो आता था उसका छूटना बड़ा कष्ट देता है। जो नहीं था मेरे पास तो नहीं था, लेकिन मेरा हो सकता था और मेरी गलतियों से छूट गया, वो बड़ा भयंकर केस होता है। वो दर्द देता है, भयंकर दर्द देता है, वो काफी दर्द होता है। जो नंबर मैं अपने पॉकेट में ला सकता था वो मेरे से फिसल गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, समय कम लग गया, समय कम पड़ गया। 2 + 2 4 लिखना था, मैंने 6 लिख दिया गलती से। यूनिट था केजी, मैंने ग्राम मान लिया। मान क्या लिया? हो गया, बाय डिफॉल्ट ग्राम ग्राम होता है तो ग्राम ग्राम मान लिए। जो अपना है वो जब फिसलता है ना, उसको हम गलती क्या कहेंगे? वो दैट्स अ ब्लंडर, वो ब्लंडर की कैटेगरी में है। जो नहीं आता था वो तो चलो गया, फिसला, चलो मान लिया, लेकिन जो आ सकता था वो भी फिसल गया। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन, फर्स्ट इज द डेवलप योर कॉन्सेप्ट, और हो सके तो हमसे भी आगे बढ़ो। अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो आप उसके नेक्स्ट चैप्टर पे भी एक बार रीडिंग मार के बैठो। कोशिश करो कि जो टॉपिक होने वाले हैं उसको एक बार घर पर बैठकर हम भी एक बार पहले देख लें, फिर सर की क्लास अटेंड करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कंटेंट्स दिए जाएंगे आपको, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, असाइनमेंट्स हो, बच्चे याद रखना उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस बड़ा सिंपल होता है। टफ और इजी तो हम डिफाइन करते हैं, टफ और इजी तो हम डिफाइन करते हैं। ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन इजी था, वही दूसरे के लिए वो इजी था। क्यों? वो पढ़ा था उसने। वो जो तुमने नहीं पढ़ा था वो तुम्हें टफ लग गया, जिसने पढ़ा वो उसको इजी लग गया। इजी एंड टफ आर रिलेटिव टर्म्स, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं बच्चे कभी भी। इस बार हम अपने कमियों को पहचानेंगे,
इनफैक्ट पहचान चुके हो, तुम लोग सीरियस स्टूडेंट्स हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो और सबके पास कैपेसिटी है। हम लोग यहाँ आपको गाइड करने के लिए भी बैठे हुए हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, जो भी है, दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड। योर जॉब इज टू फॉलो। अरे ताकत तो पहचानो अपने अंदर की, कमाल की ताकत रखे हो। ताकत अगर नहीं पहचाने तो एक ही बताओ, कोई वीडियो गेम खेलने बैठते होगे तो क्या उसका पहले रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हो तुम? डायरेक्ट उठाते और दिमाग लगता है कि नहीं जी यही कंट्रोल्स हैं जिससे ये गेम खेला जाता है, बड़ा बढ़िया दिमाग लगा लेते हो। भगवान ने दिया है, ग्रे मैटर दिया है, बहुत भयंकर दिया, और हर बच्चे के पास है। सिर्फ इतना है कि जिद कितनी है, कितना हम अपने को सोच रहे हैं कि ड्रीम कर रहे हैं, कितनी हमारी पक्की डेडिकेशन है कि इस बार उस कॉलेज का दरवाजा तो मैं खोल ही दूंगा अपने लिए। कर लो भाई, हम भी साथ हैं तुम्हारे। तुम्हारी मेहनत अगर मिल गई, और उसके बाद कोई ऐसा नहीं होता बच्चे कि किसी ने आपको दुनिया में पकड़ रखा है कि कमाल करके दिखा दो। दूसरा थोड़ा कमाल करवाएगा आपसे, कमाल तो आप खुद ही करते हो। फैसिलिटी प्रोवाइडर होनी चाहिए। वो होता है ना, घोड़े को मिलता है वो सीधा, एक पट्टा लगा दिया जाता है ताकि वो सीधा देखे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, नहीं तो मान चला गड्ढे में गिर गया जाकर। सो स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पहचानिए और हमारे साथ दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड लेट्स क्रिएट सम मैजिक। कुछ बढ़िया कर गुजरते हैं, एक पहचान बनाते हैं दुनिया को, राइट? देखो, कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं मैं यहां पर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि सर कितने क्वेश्चन कर लें, हम लोग एक मिनिमम फिक्स करते हैं, कैपेसिटी डिफाइन करते हैं कि भाई इतना बच्चा तो हर कोई कर ही लेगा। लेकिन फिर एक दूसरी सोच लो, एक सेकेंड थॉट लेते हैं, भाई अगर मैं 200 क्वेश्चन करके एग्जाम देने जाऊं और मैं 2000 क्वेश्चन करके एग्जाम देने जाऊं और 2 लाख क्वेश्चन करके एग्जाम देने जाऊं, फर्क तो आएगा। तो डोंट लिमिट योरसेल्फ कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, लिमिट मत करो। अगर लगता है कि पूरे दिन बैठकर अगर मैं डेली का 100 क्वेश्चन भी लगा दूं, डेली का 100, अगर एक दिन में 100 अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो सोचो एक महीने में 30 दिन में कितने क्वेश्चन करोगे और 6 महीने में कितने करोगे, लगा लो हिसाब। तो अगर तुमने 15,000 16,000 क्वेश्चंस करके एग्जाम देने जा रहे हो और दूसरा बच्चा 2,000 3,000 क्वेश्चंस करके एग्जाम देने जा रहा है, फर्क दिख जाएगा सामने। सो वेलकम यू ऑल टू द न्यू जर्नी। और मैं विश्वास हूं और अपने बच्चों पे पूरा विश्वास करता हूं, आप पर पूरी फेथ है हमारी कि आप जरूर फॉलो करोगे। एक बार फॉलो करके देखो ना, देखो फिर कितना मस्ती करती है। एक बार रिजल्ट आ जाए, कॉलेज चले जाओ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जियो अपनी जिंदगी। तो पहला चैप्टर बच्चे आप भी जानते हो, मोल कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चंस तो 2 आ ही जाते हैं लगभग में देखोगे तो। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चंस हमेशा इजी होता है, डिपेंड करता है तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कितने 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 आपने डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ाई किया है। सो इस बात को जरूर भूल जाना कि लास्ट ईयर, याद रखना जरूर कि लास्ट ईयर कमी क्या थी और लास्ट ईयर मेरा परसेंटाइल कितना था। तो अपने पर वो शक मत लाना, वो हटा दो, बिल्कुल बिल्कुल अलग हटा दो उसको, कि लास्ट ईयर मेरा 60 परसेंटाइल था, सर ऐसा कुछ हो जाएगा कि मेरा 100 परसेंटाइल भी आ जाएगा। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, झूठ नहीं बोल रहा हूं।
मैं तुमसे झूठ बोलकर करूंगा क्या? क्या मिल जाएगा मुझे? हाँ, जब रैंक 1 आ जाएगा तब तुम्हारे साथ हम भी थोड़ा डांस कर लेंगे, एंजॉय करेंगे तुम्हारे साथ। सो इन इससे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लास्ट ईयर तुम्हारी कहां तुम चूक गए थे, कहां तुम्हारी परसेंटाइल कितनी थी, वो पास्ट है, हटाओ। पास्ट को पकड़ के चलोगे तो हर दिन रोना आएगा। पास्ट को पकड़ के चलो। कौन सा पकड़ के चलो? गलतियों को। गलतियां क्या किया था वो पकड़ लो। क्या कमी थी हमारी लास्ट ईयर, वो पकड़ लो कसकर। कितने क्वेश्चन नहीं कर पाया था, क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, उसको पकड़ लो कसके और उसको मल्टीप्लाई करो। गलतियों को नहीं, सुधार को। ये नहीं बच्चे कि गलतियों को मल्टीप्लाई कर दियो, हाँ ऐसा मत कर दियो भैया। तो जो पॉइंट्स हम लोग बताते जाएंगे उसको रो और री इन्फोर्स करते जाओ। देखो मजा आएगा खेल में।